हेलो ब्राइट माइंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ब्राइट माइंड्स, ये पार्ट 2 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ में। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो। आज ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। एक बात सोचो, अगर गुजरात में अभी धूप है तो क्या असम में भी धूप ही होगी? नहीं। कभी कभी असम में अंधेरा हो चुका होता है लेकिन गुजरात में अभी भी सनलाइट होती है। बट वाई? दोनों तो इंडिया में ही है। आज की वीडियो के बाद आपको ये परफेक्टली समझ आ जाएगा कि डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम क्यों होता है, इंडिया में एक ही टाइम क्यों यूज़ होता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने पर डेट कैसे चेंज हो जाती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वाई डू वी नीड टाइम जोन? क्यों लगता है फ्रेंड्स कि हमें टाइम जोन की नीड है? सबसे पहले समझते हैं कि टाइम जोन की नीड क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करती है। अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में करती है? फ्रेंड्स आंसर दो कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, 24 आवर्स में। और अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट। इसका मतलब जो प्लेसेस ईस्ट साइड में होते हैं उनको सन पहले दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, असम इंडिया के ईस्ट साइड में और गुजरात वेस्ट साइड में है, इसलिए असम में सनराइज गुजरात से पहले होता है। असम में जब सुबह हो जाती है, गुजरात में तब तक डार्क होता है। एक्चुअली असम और गुजरात को सनराइज अराउंड 2 आवर्स का डिफरेंस हो सकता है। अब सोचो, अगर हर सिटी में अपना अलग टाइम फॉलो करे, दिल्ली का टाइम अलग, मुंबई का अलग, असम का अलग, तमिलनाडु का अलग, गुजरात का अलग। अगर ट्रेन टिकट पर 10 AM लिखा हो तो हम ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि 10 AM किस सिटी में किसके अकॉर्डिंग है। फ्लाइट, ट्रेन, स्कूल, ऑफिस सब में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वर्ल्ड को डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। इतनी बात समझ आई है तो फ्रेंड्स हिट लाइक कर दो। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का कनेक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अर्थ पर जो इमेजिनरी लाइंस होती है उसी को तो हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो बिल्कुल बीच से निकलती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये ग्रीनविच लंदन से पास होता है। इसके अकॉर्डिंग जो टाइम कैलकुलेट होता है उसे हम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अब एक वेरी इजी रूल जो है ना, अब याद रखो। अर्थ टोटल 360 डिग्री की है और अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है। बहुत ध्यान से समझना। तो 360 को अगर आप 24 में डिवाइड करोगे तो 15 डिग्रीज पर आवर निकलेगा। मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब हुआ? 1 आवर का टाइम डिफरेंस। अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 15 डिग्री ईस्ट में गए तो GMT में आप 1 आवर ऐड कर दोगे। 30 डिग्री में गए तो GMT में 2 आवर्स ऐड करोगे। 45 में गए तो कितना होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। और अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। 15 डिग्री अगर वेस्ट में जाओगे तो GMT में 1 आवर माइनस कर दोगे। 30 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो GMT में 2 आवर्स माइनस कर दोगे। एंड 45 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो क्या आंसर आएगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में अब भी लिख कर आओ। एक ट्रिक याद रखना, ईस्ट में जाओ तो टाइम ऐड करो, वेस्ट में जाओ टाइम सबट्रैक्ट करो। हो गया ना सिंपल? बिकॉज ईस्ट साइड में सन पहले राइज होता है। इतनी बात समझ आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो। अब हम समझेंगे लोकल टाइम वर्सेस स्टैंडर्ड टाइम। क्या है इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है, बट अब नहीं लगेगा। अब इसको इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। पोरबंदर गुजरात अप्रॉक्स 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और तिनसुकिया असम अप्रॉक्स 95 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। दोनों का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस अराउंड 25 डिग्रीज हो गया। और हमने अभी पढ़ा है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम डिफरेंस होता है 4 मिनट्स। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 100 मिनट्स। 100 मिनट्स का क्या मतलब हुआ? अप्रॉक्स 1 आवर 40 मिनट्स। इसका मतलब असम का जो टाइम है गुजरात से ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स अहेड हो सकता है। तो जब असम में सन सेट हो रहा होगा तो गुजरात में अभी भी डे लाइट हो सकती है। पर इंडिया के हर स्टेट का अलग टाइम नहीं है। इंडिया एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है जिसे हम IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। चाहे आप दिल्ली में हो, गुजरात में हो, असम में हो, तमिलनाडु में हो, क्लॉक पर सेम IST टाइम ही होगा। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल, ट्रेन, फ्लाइट्स, ऑफिस, एग्ज़ाम और TV प्रोग्राम सबको एक कॉमन टाइम फॉलो करना होता है ना फ्रेंड्स? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर हम वर्ल्ड टाइम जोन की बात करें, अब स्क्रीन पर आप वर्ल्ड टाइम जोन मैप देख रहे हो, डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइम जोन को शो कर रहा है। नॉर्मली हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मैप में टाइम जोन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कभी लाइन लेफ्ट जा रही है कभी राइट। क्यों? सोचो और आंसर दो। चलो मैं समझाती हूँ। बिकॉज टाइम जोन लाइन कंट्री बॉर्डर्स को फॉलो करती है। अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो एक कंट्री के कुछ सिटीज़ का टाइम अलग हो जाता, इसलिए कंट्रीज़ की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम जोन बाउंड्रीज थोड़ी जिगजैग होती है। मैप पर जो प्लस नंबर है वो बताते हैं कि ग्रीनविच के टाइम में कितने आवर्स ऐड होंगे, और माइनस नंबर बताते हैं कि कितने आवर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। आई होप अब आपको समझ आएगा कि लाइन जिगजैग क्यों होती है। अब आगे अगर मैं बात करूं, बिग कंट्रीज मैनी टाइम जोन, इसका क्या मतलब है? जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है ना फ्रेंड्स, जैसे यूएसए, रशिया, कुछ कंट्री इतनी वाइड होती है उनमें सिर्फ वन टाइम जोन यूज़ करना प्रैक्टिकल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया यूएसए जिसमें 6 टाइम जोन है, आपने इमेजिन किया था कभी? रशिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 11 टाइम जोन्स है। इमेजिन करो अगर आप रशिया में ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बार बार अपनी वॉच का टाइम चेंज करना पड़ेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में भी मल्टीपल टाइम जोन्स है। बट एक बहुत ही सरप्राइजिंग एग्जांपल है चाइना। चाइना जोग्राफिकली बहुत वाइड है और ऑलमोस्ट 5 टाइम जोन कवर करता है, बट चाइना ऑफिशियली सिर्फ 1 टाइम जोन यूज़ करता है, और इंडिया भी 1 स्टैंडर्ड टाइम ही यूज़ करता है, आईएसटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसलिए इंडिया में असम में सनराइज़ पहले होता है, बट जो क्लॉक का टाइम है गुजरात और असम दोनों में सेम ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना होप आपको समझ आ गया हो। आगे हमारे पास टॉपिक आ गया इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट लाइन का मतलब है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब आईडीएल। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है, और अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड अराउंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। यहाँ एक स्पेशल थिंग होती है, टाइम के साथ डेट भी चेंज होती है। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्टवर्ड क्रॉस करते हो तो आपको 1 डे सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ध्यान से समझना, अगर मंडे है और आप ईस्टवर्ड क्रॉस करते हो तो डेट संडे हो सकती है, और अगर आप वेस्टवर्ड क्रॉस करते हो तो 1 डे ऐड हो सकता है, करना होता है, हो सकता नहीं, आपको करना होता है। कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना फ्रेंड्स ये, मतलब संडे के बाद डायरेक्टली मंडे आ जाएगा। इस लाइन को स्ट्रेट नहीं बनाया गया, ये जिगजैग करती है, सो दैट किसी कंट्री या आइलैंड का हाफ पार्ट एक डेट पर और हाफ डेट जो पार्ट है वो दूसरे डेट पर ना आ जाए, कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। इमेजिन करो एक ही कंट्री में एक साइड मंडे और दूसरी साइड संडे, बहुत कन्फ्यूजिंग है ना। बट यही फैक्ट है और ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर बिग। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा मैंने टॉपिक को इजी और इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया और आपको बहुत अच्छे से समझाया हो। बट अभी वीडियो एंड नहीं हुई, हम जल्दी से क्विक फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है कि इसका 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। नंबर 2 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है कि इसका मतलब होता है कि 1 आवर का टाइम डिफरेंस। नंबर 3 ग्रीनविच के ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड होगा, मैंने बताया था, वेस्ट में जाओगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। नंबर 4 इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है आईएसटी विच इज़ जीएमटी प्लस 5 आवर 30 मिनट्स। और लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल डेट लाइन अराउंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है और इसे क्रॉस करने पर डेट चेंज होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो एंड आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अब एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करना, अगर ग्रीनविच में 12 PM है तो 30 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा? हिंट देती हूँ, ईस्ट में टाइम ऐड होता है। और यहीं पे आपकी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी बहुत सारी वीडियोस का वेट करो। कमेंट में लिखो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।